बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इसी वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन यानी कि सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से अपनी वीडियोस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस इनको आप गेस्ट पेपर क्वेश्चंस भी कह सकते हैं और ये सोल्ड फॉर्म की नोट्स में भी आपको मिल सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। प्रीवियसली हमने ऑडिटिंग के हवाले से वीडियो शेयर कर दी है, BCRW के EOP के हवाले से वीडियो शेयर कर दिया और EOP की तो सबसे बेस्ट वीडियो, क्योंकि जस्ट 3 क्वेश्चंस करें इंशाल्लाह ताला आपका कंप्लीट पेपर सोल्व होगा। 8 में से आपको 6 क्वेश्चन पेपर में लाजमी आते होंगे, वो इस तरह की वीडियो है। तो वो जब तक आप उसके रिलेटेड नोट्स नहीं परचेज करेंगे, याद रखिएगा आपको बेनिफिट नहीं होगा। तो उस वीडियो को भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात क्या करेंगे? बात करेंगे कि बिजनेस लॉ के इंपॉर्टेंट सर कोई 15-16 क्वेश्चन बता दें इंपॉर्टेंट, जिनको हम ना करके मिनिमम पास तो हो जाए ना, अपनी सैपली तो क्लियर कर दें। तो आज की इस वीडियो में ये भी आपसे डिटेल में शेयर करूंगा कि वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्लस उनको आप इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर क्वेश्चंस भी कह सकते हैं। और उनको शेयर करने से पहले सबसे पहले तो ये सुने कि ये तमाम के तमाम क्वेश्चंस आप स्टूडेंट्स को देखो। अब आपने ना एनुअल एग्जाम दे दिया है, आपको पता है बिजनेस लॉ के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन के बाद क्या होती है, वो आपकी हेडिंग के अंदर एग्जाम्पल्स होती हैं। अब आप स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि सर फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल्स नहीं लिखते तो क्या हम पास हो जाएंगे? आप नहीं पास होगे। अब आप अपने किसी भी राइटर की बुक को ओपन कर लें, खालिद महमूद चीमा साहब की बुक को ओपन कर लें या किसी भी राइटर की बुक को ओपन कर लें, तो आपको एग्जाम्पल ना बड़ी टफ टफ दी हुई हैं। अच्छा, समटाइम एग्जाम्पल पॉजिटिव वे में दी जाती हैं, समटाइम एग्जाम्पल वो नेगेटिव वे में दे देता है। मतलब किसी एग्जाम्पल में कहता है, सारे एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करने के बाद कह देता है कि इट इज कॉल्ड वैलिड कंट्रैक्ट। फिर किसी एग्जाम्पल में वो कह देता है कि इस एग्जाम्पल में ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड नहीं है, वॉइड है। तो आप स्टूडेंट्स को एक्चुअल में एग्जाम्पल याद करने में परेशानी आती है और विदाउट एग्जाम्पल आप कभी भी पास नहीं हो सकते बिजनेस लॉ में। और ये ऐसा सब्जेक्ट है जो एक दफ़ा आप इसमें नहीं पास होते तो इसमें बार बार सैपली आती है, क्योंकि एक्चुअल में स्टूडेंट्स को अटेम्प्ट करने का तरीका नहीं ना आता। अब देखें स्टूडेंट्स, हमने जो नोट्स बनाए हुए हैं ना, वो नोट्स के अंदर मैंने 15 से 16 क्वेश्चन जस्ट लिखे हैं, वो आपके सामने एक्सप्लेन भी करूंगा ना। उन नोट्स के अंदर मैंने जो इंट्रो लिखा है ना, इंतहाई सिंपल करके इंट्रो लिखा है। आपको पता है बिजनेस लॉ की जो लैंग्वेज है वो है ही बहुत टफ, याद ही नहीं होती। तो एक तो मैंने उस लैंग्वेज को सिंपल करने की कोशिश की है, दूसरा मैंने एग्जाम्पल को इंतहाई आसान और पॉजिटिव वे में एग्जाम्पल्स को ना लिखने की कोशिश की है कि ताकि आप स्टूडेंट्स ना अगर एक एग्जाम्पल को याद करो तो दूसरी एग्जाम्पल इतनी आपके अंदर कैपेबिलिटी आ जाए कि आप ना दूसरी एग्जाम्पल्स को खुद बनाने की कोशिश करो और वो जो मेरे नोट्स में लिखी हुई है वो आपको ईजिली याद भी हो जाएगी। और इसलिए आप स्टूडेंट्स के आगे ये रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि उन नोट्स को परचेज करें। इंशाल्लाह आपके बिजनेस लॉ के अंदर सेपली तो क्लियर होगी, प्लस आप बहुत अच्छे उसके अंदर मार्क्स भी गेन कर पाएंगे। और अच्छा, उन नोट्स के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि आपने मिनिमम एक क्वेश्चन के अंदर कितनी हेडिंग्स रखनी है। अक्सर स्टूडेंट्स को ये होती है कंफ्यूजन माइंड में, ये होती है कि पता नहीं हम बिजनेस लॉ, ऑडिटिंग, BCRW और EOP के अंदर हमने दो दो ढाई ढाई शीटें एक क्वेश्चन के अंदर फिल करनी है तो हमने पास होना है। नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल ना, बिजनेस लॉ की बात करें तो बिजनेस लॉ के अंदर ऐसा कोई भी सीन नहीं है कि अगर आपका जो क्वेश्चन है वो 2 शीट के अंदर नहीं आ रहा तो आपको वो पास नहीं करेगा। बीकॉम पार्ट 2 में इस तरह का कोई सिनेरियो नहीं होता। हाँ, बीकॉम पार्ट 1 में होता है। बीकॉम पार्ट 2 में आपने जितना करेक्ट लिखा होगा, चाहे एक क्वेश्चन आपका 2 शीट पर आ जाए, एक क्वेश्चन आपका 1.5 शीट पर आ जाए, तब भी वो उसमें से मार्क्स, अच्छे मार्क्स देता है। इसीलिए तो आप स्टूडेंट्स जो है ना वो पेपर में फेल हो जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि जब आप एक्चुअल में अपना तमाम क्वेश्चन लिख लेते हो ना, तो उसके बाद आप खुद से लिखने की कोशिश करते हो कि जिस सिचुएशन में आपका बैड इंपैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पर और वो आपके मार्क्स काट देता है, आपको फेल कर देता है। तो नोट्स के अंदर ये तमाम चीजें आपको बताई गई हैं कि एक क्वेश्चन की लेंथ आपने कितनी रखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नोट्स बड़े इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
हम्बल रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूँ। देखो अभी भी जब एनुअल एग्जाम में भी नोट्स प्रोवाइड किया गया तो बहुत से स्टूडेंट्स ने उस चीज़ को इग्नोर किया था। उन्होंने कहा कि नहीं सर हमारे पास है, हमने सारा साल याद किया हुआ है। तो मैंने उनको तब भी यही बात कही थी कि देखो माना आपके पास सारा साल ये नोट्स होंगे, लेकिन लेकिन सैपली से बच जाना, सैपली से बच जाना। लेकिन कईयों ने ही, बहुतों ने ही नहीं बात मानी। तो अब देखो 12,000 पे करना पड़ रहा है ना, चाहे आपकी एक सैपली है। तो इसलिए अब आपसे मैं यही कहूँगा कि नेक्स्ट टाइम आपको 12,000 ना पे करना पड़े, आप अभी से नोट्स को परचेज करो। मिनिमम से उसकी प्राइस है, तो परचेज करके चाहे आपने याद किए हैं क्वेश्चन, चाहे आपने नहीं याद किए क्वेश्चन, उन नोट्स को पढ़ो, आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो नोट्स अगर आपने परचेज करने हैं, देखो स्क्रीन के ऊपर आपको उसका नंबर भी शो हो रहा है। व्हाट्सअप नंबर है 030170970404। ये व्हाट्सअप नंबर है 030170970404। इसके ऊपर कंटेक्ट करें, इंशाल्लाह ताला आपको एक तो प्राइस बता दी जाएगी और दूसरा आपको ये भी बता दिया जाएगा कि किस तरह आपको वो मिलेंगे। अब हम बात करते हैं एक्चुअल में अपने मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से करें। तो ज़रा नोट डाउन करते जाइएगा। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताने के साथ साथ इनके ही अंदर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा कि जो आपको करने ही करने चाहिए पासिंग मार्क्स हासिल करने के लिए। ज़रा नोट डाउन करते जाइएगा एक पेज पर। नंबर 1, एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये आप क्वेश्चन करेंगे। नंबर 2, टाइप्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, 2 क्वेश्चन हो गए। नंबर 3, असेंशियल ऑफ वैलिड ऑफर, 3 क्वेश्चन हो गए। नंबर 4, असेंशियल ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस, 4 क्वेश्चन हो गए। नंबर 5 के ऊपर असेंशियल ऑफ कंसीडरेशन, 5 क्वेश्चन हो गए। नंबर 6 पर आप क्या करेंगे? नंबर 6 पर आप करेंगे नेचर्स ऑफ माइनर, नेचर ऑफ माइनर, 6 क्वेश्चन हो गए। नंबर 7 पर आप करेंगे वे ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एन कॉन्ट्रैक्ट, ये कितने क्वेश्चन आपके सामने हो गए? 7 क्वेश्चन हो गए। नंबर 8, रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इन 8 क्वेश्चन में से इंशाल्लाह आपको 2 क्वेश्चन मस्ट आएंगे पेपर में, 2 क्वेश्चन मस्ट आएंगे, 3 भी आ सकते हैं, लेकिन इन 8 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन पेपर के अंदर मस्ट आएंगे, स्टूडेंट्स मस्ट आएंगे, ठीक है ना। तो आपने इन फर्स्ट 8 क्वेश्चन को जो अभी मैंने आपके सामने बोले हैं, आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे चलते हैं। आपका एक चैप्टर है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वाला, उसके अंदर 3 क्वेश्चन हैं। नंबर 1, अब आपकी तरतीब से नंबर 9 क्वेश्चन बनेगा। क्या? नंबर 9 क्वेश्चन आपका बनेगा एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। नंबर 10 क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। और नंबर 11 क्वेश्चन आपका राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर। अभी तक ना मैंने आपके सामने कितने क्वेश्चन बोल दिए हैं? 11। अब लेकिन ना ये जो मैंने 3 क्वेश्चन आपके सामने बोले हैं ना, 9, 10, 11 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वाले चैप्टर में से, इसमें से भी अगर आप इन तीनों को कर लो तो बहुत बेस्ट है। लेकिन अगर आप इन तीनों में से 2 क्वेश्चन को आपने मस्ट करना है, वो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो कौन से हैं? वो है राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर, ये आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, और डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, इसके आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। यानी कि अगर मैं ओवरऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं तो वो है, मैंने अभी तक 11 बोल दिए, लेकिन दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे 10 हो गए हैं। इन 10 को प्रिपेयर करें। आपको मैं बताऊं 3 क्वेश्चन आपको पेपर में इंशाल्लाह यहां से ही सोल्व हो जाने हैं आपके, इंशाल्लाह बता रहा। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप क्या करेंगे? वो कैरियर वाले चैप्टर के ऊपर ना आ जाएंगे। तो सबसे पहला आप क्वेश्चन कौन सा करेंगे? उसके अंदर करेंगे राइट ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ कॉमन कैरियर, ये हमारी तरतीब से क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कैरियर एंड कॉमन कैरियर, ये हमारी तरतीब से कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा? 13। और 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा राइट ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ रेलवे। अब ये 3 क्वेश्चन मैंने आपसे बोले और इस चैप्टर में से 100% आपको क्वेश्चन आता है। अब आप स्टूडेंट्स को एक बात बताऊं, ये जो 3 क्वेश्चन मैंने आपके सामने बोले हैं, राइट ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ कॉमन कैरियर, डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कैरियर एंड कॉमन कैरियर, और राइट्स ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ रेलवे कैरियर, इन तीनों में से, हालांकि ये मैंने अब आपके सामने 14 क्वेश्चन बोल दिए हैं, लेकिन इन तीनों में से 2 क्वेश्चन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा? एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है डिफरेंस बिटवीन कॉमन कैरियर एंड प्राइवेट कैरियर, और दूसरा क्वेश्चन आप करेंगे राइट ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ रेलवे कैरियर। ये 2 आपने करने हैं। तो इसका मतलब है मैंने अभी तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 14 बोल दिए, लेकिन
जो मैंने दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बता दिए वो 12 बता दिए आपको। ओके हो गया? अब ना अंडरस्टैंड कीजिएगा बात को। इस चैप्टर में से ये जो राइट ड्यूटीज एंड लिबिलिटीज ऑफ कॉमन कैरियर और रेलवे कैरियर के भी राइट ड्यूटीज एंड लिबिलिटीज है ना, ये ऑलमोस्ट आपकी बुक में बड़ी टफ लैंग्वेज यूज की हुई है। उन नहीं ना, देखो हमने भी पढ़ी होती हैं तमाम बुक्स, स्टडी किया होता है ना, ठीक है, हर राइटर की बुक को स्टडी किया होता है। तो हमने ना इन दोनों क्वेश्चंस को सिंपल वे में लिखने की कोशिश की है। और अगर आप किसी भी राइटर की बुक को उठा लेना तो उसमें प्राइवेट कैरियर और कॉमन कैरियर का जो डिफरेंस है ना, जो कि मैंने दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाला हुआ है, इसके आने के सप्लीमेंट्री में चांसेस भी हैं। तो स्टूडेंट्स ये ठीक से लेंथी वे में लिखा नहीं, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो नोट्स के ऊपर आप आएंगे, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ नोट्स परचेज करना आपके लिए बेनिफिट है। देखो हमारा क्या है, हम तो अगले साल भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते जाएंगे, नोट्स बताते जाएंगे, लेकिन फ़ायदा आपका ही है कि आपको सेपली से जो है ना वो बचना चाहिए। बार बार इंसान 12,000 पे तो नहीं ना कर सकता, ये सिचुएशन आप अपनी अच्छी तरह जानते हैं। तो मैंने 12 क्वेश्चन आपके सामने सॉरी मैंने हाँ 12 दी मोस्ट बोल दिए और 14 इम्पोर्टेंट बोल दिए। अब मैं जस्ट एक क्वेश्चन बोलने लगा और उस क्वेश्चन में मेरा ना सबसे ना इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है ना वो मेरा क्लियर होने वाला है। वो क्या क्वेश्चन है? वो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स मेरा वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। अच्छा, अगर आपको वो ये कह दे असेंशियल ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, अगर आपको ये कह दे डिफरेंस बिटवीन चेक बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट, अगर आपको वो ये कह दे डिफरेंस बिटवीन चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, अगर आपको वो ये कह दे डिफरेंस बिटवीन चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, अगर आपको वो ये कह दे डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट, अगर आपको वो ये कह दे असेंशियल ऑफ प्रॉमिसरी नोट, अगर आपको वो ये कह दे असेंशियल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, अगर आपको वो ये कह दे असेंशियल ऑफ चेक, या आपको ये कह दे कि टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ऑफ अ चैप्टर, यानी कि होल चैप्टर किसी भी राइटर की बुक को देख लीजिएगा, उसके अंदर ये जितने मैंने टॉपिक बोले हैं ये सारे उसके अंदर अवेलेबल है। तो मैंने इस तमाम चैप्टर का सिर्फ एक सोल्यूशन बनाया हुआ है। आपको बताऊं, जस्ट 18 पॉइंट्स बनाए हुए हैं। अगर आप इन 18 पॉइंट्स को प्रिपेयर कर लेना, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, ये जो अभी मैंने बोले हैं ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के चैप्टर के अंदर ऑलमोस्ट मैंने 7-8 क्वेश्चन बोले हैं, तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आपने जस्ट उसके अंदर ये 18 पॉइंट ही लिखने हैं और बिल्कुल एक वैलिड चीज़, ऑथेंटिक चीज़ आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यही चीज़ें मैंने ऑनलाइन क्लासेस में अपने स्टूडेंट्स को करवाई है। यही चीज़ें मैंने जब एनुअल एग्जाम 2023 के हवाले से नोट्स में दी तो बहुत से स्टूडेंट्स को बेनिफिट हुआ, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे। हाँ, किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि सर आपके नोट्स लिए इस क्वेश्चन में से इस चैप्टर में से क्वेश्चन भी आया, सर मैंने तो किया, मैं तो फेल हो गया या हो गई। तो मुझे कोई अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं मिली। तो ये मैंने ऑथेंटिक चीज़ आपके लिए बिल्कुल सोच समझ कर बनाई है, बहुत वर्किंग की है। तो ये मेरा एक क्वेश्चन है जिसमें से आना ही आना है, पेपर में आना ही आना है। अब ये मैंने 15 क्वेश्चन आपके सामने बोल दिए और ये 15वें क्वेश्चन को दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डालो तो जस्ट 13 क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह ताला आपका पेपर सोल्व हो जाता है। आपको 5 क्वेश्चन तो मस्ट, देखो पहले 8 क्वेश्चन में से आपको आना है 2 क्वेश्चन, फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में इस वाले चैप्टर में से आना है 1 क्वेश्चन, 3 हो गए, फिर कैरियर वाले चैप्टर में से एक आना है, 4 हो गए, और ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाले एक चैप्टर में से आना है, 5 हो गए। तो 5 तो चैप्टर आपके 5 तो क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। हाँ, इसके अलावा अगर आप लेबर यूनियन वाला टॉपिक करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। मेरा काम था कि आपको बताना कि आप पास किस तरह हो पाएंगे और आपके 5 के 5 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कैसे हो पाएंगे। तो नोट्स बड़े इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स आपके लिए, नोट्स परचेज करेंगे तो बेनिफिट होगा। अदरवाइज हाँ, अगर आप चाहते हैं फिर से रिस्क लेना तो वो फिर आप पर डिपेंड करता है कि आप किसी भी बुक के राइटर को किस तरह ले सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपके टीचर्स या अकेडमी के टीचर्स या बाकी यूट्यूबर्स भी आपको बहुत ज़्यादा बताते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल का मेन मोटिव ये है कि आपके लिए और ज़्यादा ईजीनेस पैदा करना, कि आपको सोल्यूशन फॉर्म में दी जाए चीज़, ताकि आप स्टूडेंट्स को जितना हम यूट्यूब चैनल पर अच्छी और सिंपल वे में बताते हैं, आपको नोट्स पढ़ के और भी मज़ा आए, आप कहें कि वाकई ये यूट्यूब चैनल हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बिजनेस लॉ इसकी वीडियो आप स्टूडेंट्स के सामने शेयर कर दी। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आपसे रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो। हाँ, अगर आपने कोई चीज़ नोट्स वगैरह नहीं परचेज करनी तो क्या पता उन्होंने परचेज करनी हो और उनका बेनिफिट हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको ये यूट्यूब चैनल बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा होगा और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी प्रोवाइड करता रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।